आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फर्जी बिलिंग के जरिए जीएसटी चोरी का मामला, रायपुर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, सामान परिवहन या वितरण के सबूत नहीं मिले थे। अब आईजी नहीं डीजी होंगे ईओडब्ल्यू के प्रमुख, राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना। वर्तमान में आईजी स्तर के अधिकारी ब्यूरो के प्रमुख हैं। नक्सली लीडर के पत्र पर गृह मंत्री शर्मा का बड़ा बयान, कहा बंदूक का जवाब बंदूक से होता है, चर्चा चाहते हैं तो मुख्य धारा में आना होगा। पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ की गोलगप्पा गर्ल का संवाद, जॉब छोड़कर शुरू किया गोलगप्पे का कैफे, कई लोगों को दे रही है रोजगार। कोयला मंत्री किशन रेड्डी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर, भारत की सबसे बड़ी कोयला खान के परिचालन की करेंगे समीक्षा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करेंगे मुलाकात। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस रायपुर जोनल यूनिट के बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, जहां विभाग ने 2 फर्मों अजय ट्रेडर्स और शुभम सेल्स के संचालकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इन फर्मों ने दिल्ली की विभिन्न बोगस फर्मों से फर्जी बिलिंग के जरिए लगभग 94 करोड़ और 41 करोड़ रुपए की खरीद दिखाकर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। इस आधार पर करीब 24 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी क्लेम किया गया था। वहीं जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई। बड़ी खबर है, जहां गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए एक बयान पर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं अब उनके इस बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। काम नहीं करने वालों को हटाने पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो काम नहीं करते वो खुद से कभी नहीं पार्टी छोड़ेंगे। पार्टी में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, इसी आधार पर एक्शन परिवर्तन खुलेआम होना चाहिए। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी में काम हाथ नहीं बटा रहे हैं उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जो जिम्मेदारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। यह बयान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त चेतावनी है, लेकिन पार्टी का पुराना रिकॉर्ड इस पर सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार ने तमाम शासकीय विभाग प्रमुख को लेकर अधिसूचना जारी की है, जहां अधिसूचना में कहा गया है कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख को लेकर किया गया है, जिसमें अब महानिदेशक स्तर के अधिकारी प्रमुख होंगे। वर्तमान में आईजी स्तर के अधिकारी ब्यूरो के प्रमुख हैं। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य के साथ ही राज्य सरकार संपूर्ण बस्तर के समन्वित विकास के लिए रोड मैप बना रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस संबंध में 15 और 16 अप्रैल को जगदलपुर में संबंधित विभाग के सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टेक होल्डर से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री साय 15 अप्रैल को जगदलपुर में 4 विषयों कृषि, पशुपालन, मछली पालन और संबंध विषय, औद्योगिकीकरण एवं रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देना, कौशल विकास सहित युवाओं को बस्तर एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर बस्तर में पदस्थ अधिकारियों और उस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम अचानक भिलाई पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर गंभीर मामले की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में जानकारी ली और सबूत जुटाने, जांच में तेजी के साथ आरोपी को जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अरुण देव गौतम ने 6 साल की मासूम के साथ रेप कर हत्या मामले को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी तेजी से काम कर रही है ताकि पीड़िता के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। न्याय दिलाने के लिए ही हम काम करते हैं। उन्होंने कहा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं। इस बीच नक्सलियों ने सप्ताह भर के भीतर दूसरी बार शांति वार्ता के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नक्सलियों द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि वे स्कूल और अस्पतालों का विरोध नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ऐसा है तो उन गांवों में अब तक टीवी क्यों नहीं देखा गया, खेती और सिंचाई की सुविधाएं अब तक क्यों नहीं पहुंची हैं। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए अपील की है लेकिन वे सामने आए। उन्होंने किसी समिति का जिक्र किया है तो उस समिति कौन है यह स्पष्ट करें। हमारी सरकार ने शांति वार्ता के लिए किसी प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली युवाओं में राजधानी रायपुर की निवासी ईशा पटेल का नाम अब शामिल हो चुका है। महज 23 वर्षीय ईशा पटेल ने यूनिक स्टार्टअप आइडिया हाउस ऑफ पुचका ने उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका दिया है। केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना को 10 वर्ष पूरे हुए इस अवसर पर योजना के तहत लोन की मदद से सफल उद्योग खड़ा करने वाले पूरे देश के 50 व्यक्तियों से पीएम मोदी ने अपने निज निवास में मुलाकात की, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 लोग शामिल हुए। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि 50 में से 5 लोगों को सीधे पीएम मोदी से संवाद का मौका मिला, जिसमें ईशा पटेल शामिल रही। ईशा ने अपने संवाद में पीएम मोदी सहित वहां मौजूद सभी को बताया कि वो 23 साल की हैं। उन्होंने यूथ को कहा ये सही समय है, अगर फंड नहीं है तो सरकार की योजना के बारे में जानकारी ले, इससे सभी को मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाउस ऑफ पुचका की संचालिका ईशा पटेल को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी को पीएम मोदी से बात करने का मौका मिला। मुद्रा योजना से न केवल वो आत्मनिर्भर बनी बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिला रही है। आईपीएल सीजन के साथ ही छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है, जहां रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गजानंद ऐप से जुड़े 3 सट्टखोरियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन सट्टेबाजी में पैसों के लेन देन के लिए उपयोग किए जा रहे 228 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ तिल्दा नेवरा थाना में जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन, लगभग 60,000 रुपए नगद, विभिन्न बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सट्टे से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, जहां इस यात्रा के दौरान वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी कोयला खान गेवरा में परिचालन की समीक्षा करेंगे। वहीं यह खान साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड के अंतर्गत आती है।
अपनी यात्रा के दौरान रेड्डी खनन पारिस्थितिक तंत्र में हितधारकों के साथ भी बातचीत करेंगे। इसमें खदान श्रमिक भी शामिल होंगे। उन्होंने 1 अरब टन कोयला खदान और प्रेषण के दोहरे मिल के पत्थर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कोयला खनन परिवार द्वारा इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में किए गए प्रयासों को भी मान्यता देंगे। इसके अलावा रेड्डी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ खनन क्षेत्र के लिए रोड मैप पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां नवा रायपुर अटल नगर में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री साय के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय OP चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।